तो बंदा 500 रुपये में साधु रेड्डी। क्या बात है साहब। कई लोग जो है सिर्फ गेरुआ कपड़ा अपना पटका लगाया और डोले शोले बनाए और उसका बोला थी अबे सनातनी। सनातन मतलब कि भाई जो सनातन स्वभाव वाला है। नाम क्या है इसका, नाम बताइए इसका। यस, तो तब हमारे हिंदू भाई हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज हम आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं आप सभी की डिमांड पे अबाउट सनातन धर्म। और आज हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस गेस्ट हैं जो कि एक बार पहले भी आ चुके हैं। तो हम स्वागत करेंगे यूट्यूब सेंसेशन स्टार हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सबका हार्दिक स्वागत है गौरांग के ज्ञान के चैनल में। सब्सक्राइब करिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए गौरांग के साथ। तो आज ना टॉपिक बहुत ज़्यादा रेड हॉट टॉपिक टाइप्स है ये कि सनातन धर्म के बारे में हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा की जा रही है और अलग अलग लोगों की धारणा है कि सनातन धर्म क्या है, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करें। तो आज हम प्रभु जी से क्लैरिटी चाहेंगे कि सनातन धर्म को हम रिकॉग्नाइज कैसे करें। तो प्रभु जी सनातन धर्म के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि सनातन धर्म है क्या, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से ये वर्ड ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका। ओके, देखिए ये जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब ही है जो सनातन है, मतलब बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है। मतलब इसका कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, इसका कोई फाउंडर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं आया कि प्रॉफिट जी ने आ करके ये धर्म शुरू किया हो। यस, तो जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। डेफिनेटली, राइट। तो इस तरह से जितने भी ऐसे धर्म हुए जिनकी शुरुआत हुई है तो किसी न किसी पॉइंट पे जाकर के अंत भी है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसका मरण भी है। लेकिन जो सनातन है, जो बिगिनिंगलेस है, वही एंडलेस भी है। तो इसलिए सनातन धर्म इज द धर्म विच इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। तो भला ये धर्म है क्या एग्जैक्टली? सनातन का वैसा मतलब है जैसे इटर्नल है, यानी कि जो कि शुरुआत से है और आखिर तक और उसके बाद भी रहेगा। तो कुछ लोग ये बोलते हैं अरे इट्स एन एडजेक्टिव। आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है ना। सनातन मतलब कि भाई जो सनातन स्वभाव वाला है। नाम क्या है इसका, नाम बताइए इसका। यस, तो तब हमारे हिंदू भाई नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर एक्चुअली एक जो टर्म होती है वो एडजेक्टिव भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है। जैसे मिठाई है, ठीक है जी, अगर देखा जाए तो मिठाई अपने आप में उसको स्वीट बोलते हैं, दैट्स सच अ नाइस स्वीट। और किसी का एडजेक्टिव हो सकता है, वो सच अ स्वीट बॉय। या तो स्वीट शब्द है वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और एडजेक्टिव के तौर पे। तो इसलिए इस तरह से सनातन जो है वो एडजेक्टिव भी है, दैट मींस इट इज बिगिनिंगलेस, और नाम भी है, नाउन भी है, जैसे सनातन धर्म। तो ये आत्मा का धर्म है सेवा का, ये आत्मा का धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा करने का, उनकी प्रेम भक्ति करने का। ये हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के अंदर ऑफ कोर्स कई सारी और कैटेगरीज भी है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब भी आता है। सो दैट अल्टीमेटली वी रीच सनातन धर्म ऑफ लव फॉर गॉड, जिसको रिवाइव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है भगवान का नाम लेना, गीता भागवत की शिक्षाओं को पढ़ना। दिस इज द बेस्ट मीन। तो ये सनातन धर्म है वास्तव में। तो इसलिए सनातन जो है बिकॉज इट इज बिगिनिंगलेस, सो इट इज गोइंग टू बी एंडलेस। और आज जितने भी धर्म हैं देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सनातन के ही ऑफशूट हैं, कि वो सनातन धर्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर पा रहे थे फॉर वट एवर सिचुएशन बिकॉज ऑफ कलयुग का इन्फ्लुएंस। तो इसलिए फिर कुछ प्रॉफिट्स आते हैं, मैसेंजर्स आते हैं, उनको एक ऐसा धर्म देते हैं जिससे कि लोग कम से कम कुछ हद तक नैतिक हो जाएं, प्योर हो जाएं। पर इसका लक्ष्य भी यही है कि अल्टीमेटली फिर इन जो कलयुग में आने वाले धर्म है इनका पालन करते हुए शुद्ध होते होते फाइनली सनातन में ही आ जाए। तो इसमें देखते हैं आज कितने अब्राहमिक रिलीजन्स के लोग हैं जो कि वापस घर वापसी कर रहे हैं, कि घर तो वही है जी, घूमने फिरने हम चले गए थे दूसरे धर्म के अंदर, लेकिन हम शुद्ध हुए, बहुत कुछ सीखा भी हमने प्रॉफिट से। पर हमें अब सबसे ऊंची शिक्षा चाहिए। सो देन दे कम टू सनातन धर्म, द ओरिजिनल धर्म। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि सनातन धर्म का कोई बिगिनिंग नहीं है, ना ही कोई एंड है, ये बिगिनिंगलेस है। सनातन का मतलब ये है। सो प्रभु जी मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे कोई ऐसी कोई घटना घटी है कि जहाँ से ये मतलब आ रहा है, किसके आ रहा होता तो सनातन नहीं होता ना, फिर तो मतलब बिगिनिंग वाला हो जाता है कि आइए सनातन धर्म शुरू करें, आइए प्रॉफिट जी शुरू करें। नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ कभी। बट हमारे पास ये हमारे को बताया किसने, हमारे पास आ कैसे रहा है? ये स्वयं भगवान से आ रहा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्मों के जो नियम हैं, इसलिए सनातन धर्म बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? भगवत प्रणीतम, ये स्वयं भगवान से आ रहे हैं, क्योंकि भगवान सनातन है, इसलिए उनसे आने वाले रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स, ताकि हम वापस उन तक आ सकें, तो वो भगवान से आते हैं। तो धर्म की शुरुआत भला सनातन धर्म की शुरुआत किससे है? प्रॉफिट से, मैसेंजर से? नहीं, स्वयं भगवान से। अब प्रभु जी जैसे कि सनातन धर्म है, आपने बताया कि अच्छी बात है भगवान से आ रहा है,
बट ना क्या है, सनातन धर्म के नाम पे ना काफ़ी ज़्यादा धारणाएं, अलग अलग धारणाएं दे रखी हैं। तो और आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे भी हम लोग कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि हम लोग वाराणसी गए, फिर कोई भी ऐसी जगह जैसे वृंदावन हो गया, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे साधु देखते हैं, अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं, अलग अलग प्रकार के साधु बैठे हैं। हम लोग किसी को जज नहीं कर रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे, बट फिर भी कुछ होता है ऐसा कि कुछ लोग बीड़ी पी रहे हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरा इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर जो भगवा पहनने वाला जो साधु है, भगवाधारी है, वो क्या साधु है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उस प्रकार से हर व्यक्ति जिसने गेरुआ पहन लिया है इसका मतलब साधु हो गया, पर ऐसा नहीं है। गेरुआ के लिए क्या चाहिए आपको? ये 300 रुपये की धोती आती है, ठीक है। अगर आप सस्ती वाली ली तो जिसमें जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है तो 150 रुपये की आती है। तो अगर आपने कॉटन वाली ले ली तो ये 300 रुपये की आती है। 150 रुपये का कुर्ता, ठीक है, बाकी थोड़ा ताम झाम 50 रुपये और हो गए, तो बंदा 500 रुपये में साधु रेडी। क्या बात है साहब। तो इसीलिए एक्सटर्नल डेंटिंग पेंटिंग करना आसान है। जैसे लोहे का अगर कोई बॉक्स हो या फिर कोई स्फीयर हो, उसमें मैं पानी चला दूँ सोने का, तो वो ये नहीं कहेंगे सोना बन गया। जब नमी आएगी ना तो पपड़ी बनेगी और ये सोना निकल लेगा, अंदर से लोहा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गेरुआ वेश पहनता है लेकिन शिक्षा नहीं लेता, तपस्या नहीं करता, नाम जप नहीं करता और फिर बीड़ी यहाँ वहाँ फूकता भागता है, तो बेसिकली वो साधु नहीं है। सिर्फ घर छोड़ने से साधु नहीं बनते, क्योंकि देखा जाए तो कई लोग घर छोड़ते हैं, कई लाला मजनू वो भी घर छोड़ते हैं, राइट। कई टपोरी लोग वो भी घर छोड़ते हैं, कई करियर बनाने वाले वो भी घर छोड़ते हैं। हम बोले सब साधु, जो घर छोड़ता है वो साधु होता है, ऐसा नहीं है। हम कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट कर पाते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप किसी के बेसिक नियम ही टूट रहे हैं, मतलब चाय पीता है साधु, सिगरेट फूकता है, बीड़ी फूकता है, 500 तो पताका बीड़ी, क्या बात है, और ये है साधु, तो निश्चित रूप से वो साधु तो नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ था कि साधुत्व के मार्ग पे चला था लेकिन भटक गया, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दें कि जिस रास्ते पे निकला था भाई, तेरे को संग की कमी है, तू संग ले, भक्तों का संग कर। इस्कॉन टेम्पल में आए भाई ऐसे साधु जो घर छोड़ चुके हैं, तो भाई तुम आओ, मंदिर आओ, सीखो और ज्ञान बढ़ाओ, प्योरिटी बढ़ाओ अपनी, एंड देन लिव टू योर अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ साधु। तो इसलिए साधु का व्यवहार, उसके गुण, उसका वैल्यू सिस्टम, इससे साधु व्यक्ति बनता है वास्तव में। तो इसलिए सनातन के नाम पे ऑफकोर्स आजकल हम देख रहे हैं बहुत आडंबर भी चलता है। कई लोग जो है सिर्फ गेरुआ कपड़ा अपना पटका लगाया और डोले शोले बनाए और उसका बता दी अब मैं सनातनी हूँ। अच्छी बात है दैट यू टेक प्राइड इन बीइंग सनातनी, लेकिन सनातन मतलब सिर्फ ये नहीं है मैं डोले शोले बनाऊँ और उसका फिर ऐसे पटका लगा लूँ और उसके बाद एक लाल तिलक, सनातनी। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड हो गया है। सो ऑल्दो इन अ वे इट इज गुड, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन क्या यही सनातन धर्म है? वेल नहीं। सनातन मीन्स यू शुड बी रीडिंग भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैंटिंग द होली नेम। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं देन वी कैन से दैट यू आर साधु। और साधु बनने के लिए आपको गेरुए कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। इवन देयर कैन बी अ हाउस होल्डर, अ गृहस्थ जो कि साधु हो। और हमारे इस्कॉन के अंदर तो 99.99% लोग साधु हैं। आपका खुद का परिवार कितना अच्छा है, आपकी माताश्री भी यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बैठी हुई हैं और आपको कितना गर्वान्वित वो महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर पॉडकास्ट चला रहा है। सो नाइस। तो इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ साधु भी हैं हु आर डूइंग सच नाइस भक्ति, हु आर डूइंग प्रैक्टिसेस सो वेल। तो आपकी मदर भी यहाँ पर हैं, शुद्धप्रिया माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। ऑफ कोर्स कैमरा उनकी और हालांकि नहीं है, पर मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा यहाँ जो गौरांग जो भक्त हैं जो बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छे परिवार से हैं, गृहस्थ परिवार से हैं। तो बच्चे वैसे संस्कार भी हैं जो कि आज ऐसा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर रहा है। तो इसलिए somebody can be sadhu even in गृहस्थ आश्रम। So that means a ब्रह्मचारी can be a sadhu, a गृहस्थ can be a sadhu। So क्या साधुत्व का व्यवहार, that is most important। साधना, प्योरिटी। डेफिनेटली प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ और है, अब ना हमारे इस संस्कार वगैरह जो हैं, क्वालिटीज़ वगैरह, ये हमारे को आएंगे शास्त्र पढ़ के। शास्त्र पढ़ने के बाद आएंगे शास्त्रकर्म पढ़ेंगे, उससे क्या है हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा और ज्ञान की उत्पत्ति से हम लोग बेसिकली अपने अंदर वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करवाएंगे। अब ना एक चीज़ और है कि शास्त्रों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, जैसे कि पुराण हो गए, वेद हो गए, इतने सारे हैं। तो इनको अलग अलग प्रकार के, जैसे कि आपका दुर्गा का पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया आपका, और काली पुराण हो गया, मतलब काफ़ी सारे ऐसे हैं। हर देवी देवता का एक अलग पुराण है और उसमें बताया गया कि ये पर्टिकुलर देवता इज़ लाइक अ सुप्रीम गॉड, तो ये सुप्रीम है। तो क्या हमारे को उसी पुराण को, किस ऐसे पुराण को हम फॉलो करें कि ये सुप्रीम है, ये सुप्रीम नहीं है? क्योंकि हमारे को तो ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो हम कैसे हम माने कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है? बिकॉज हर पुराण के अंदर अलग अलग धारणाएं दे रखी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ना। तो इसे कैसे हम लोग देखें? ऐसी कोई कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है ना, हम कुछ चीज़ें जब नहीं सीखते हैं ना, तो इसलिए देन वी हैव टू लर्न द नेक्स्ट लेसन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चे छोटे होते हैं उनको सिखाते हैं 5 - 3 करके दिखाओ बेटा, चलो अर्नव दिखाओ कैसे करोगे 5 - 3। ओके मैडम,
5 2 कहता ठीक है 3 - 5 करो। ओके मैडम 3 - 5 मैडम ये तो हो ही नहीं सकता ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बच्चा हायर अलजेब्रा में जाएगा होगा ना, अरे बिल्कुल हो सकता 3 - 5 इज -2। अब देखा जाए तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। अब ये बच्चे ने पढ़ा है जी बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटता है, पर ये छोटे में से बड़ा कैसे घटाएंगे हम? नाउ दिस हायर अलजेब्रा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, तो दैट इज मैथमेटिक्स के भी लेवल्स हैं, दैट यू गेटिंग इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पर ये मैथमेटिक्स के डिग्रीज हैं। उस तरह से स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पुराण भी हैं, जिसमें कुछ कर्म कांड वाला पार्ट भी आता है, कुछ उपासना कांड भी आता है, ज्ञान कांड भी आता है, मिश्रित भक्ति भी आती है, तो उसमें देवी देवताओं को वर्णन भी आता है। कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें शिव जी हाईलाइट होते हैं, कुछ ऐसे पुराण जैसे देवी भागवत है उसमें देवी माँ हाईलाइट होती हैं, कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें भगवान विष्णु हाईलाइट होते हैं। पर ये कहीं ना कहीं इनकी उपासना करके ये ऊपर की ओर ही आते हैं। या तमोगुणी लोग वो तरते हैं शिव जी की कृपा से, जो रजोगुणी लोग वो तरते हैं देवी माँ की कृपा से, जो सात्विक लोग हैं उनका कल्याण करते हैं विष्णु। पर अगर आप परमहंस बनना चाहते हैं तो उसके लिए परमहंस संहिता है श्रीमद् भागवतम। आपको बोल सकता है अरे ये इस्कॉन वाले भागवत वाले है ना, अपने शास्त्र को तुम मतलब हीरो बना दो तुम, है अरे ये तो बहुत गलत बात है। आप देखिए जितने भी पुराण वेद इत्यादि लिखे जब वेदव्यास जी ने, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जो व्यक्ति जिसने शास्त्र लिखे जब वो खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो फिर भला हमको संतोष उसमें कैसे मिलेगा? हमको भी संतोष उसी से मिलेगा जिसको लिख करके, जिसको कंपोज करके उनको संतोष मिला, और वो शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम। सो दिस केम एट द एंड। तो सारे शास्त्रों को कंपाइल करके जो राइपेंड फ्रूट, गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो पूरे वेद शास्त्रों का जो पका हुआ फल मिला वो मिला श्रीमद् भागवतम के रूप में। और इस प्रकार से देखिए किसी वेद शास्त्र में ऐसा नहीं हुआ कि ना वेदव्यास इज नॉट सेटिस्फाइड। सब में सबको लिखा, सबके बाद ही सेड आई वांट टू सीक सेटिस्फैक्शन। नारद मुनि आए, उन्होंने कहा आपने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताया, प्रेम भक्ति के बारे में नहीं बताया, इसीलिए यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो इसीलिए जब उन्होंने वो लिखा देन श्रीमद् भागवतम के बाद ही वाज सेटिस्फाइड, और पढ़ने वाले भी उसके बाद फिर सेटिस्फाइड। सो दैट्स नथिंग। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। एज पर भगवदगीता में तो डंके की चोट पे हम देखते हैं यस कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए हमारा धर्म मोनोथियस्टिक ही है, पर हाँ वही एक भगवान जो है उनके अवतार भी हैं, देवी देवताएं भी हैं जो उनके अनुगत हैं, लाइक दैट। बट यस गॉड इज वन, जस्ट लाइक इन अ कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर इज प्राइम मिनिस्टर इज वन। हम नहीं कहते सब प्राइम मिनिस्टर हैं, चुन लो जिसमें जिसकी श्रद्धा हो। हम ऐसा नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर इज वन, उनके अंडर में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो उस प्रकार से देयर इज गॉड इज वन, दैट इज कृष्णा, और उनके कई सारे अवतार भी हैं, देवी देवता भी आते हैं। देवता में कैटेगरी है, उसमें अश्विनी कुमार भी हैं, उसमें अग्नि भी आते हैं, वरुण भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, और ऊपर के देवी देवताओं के अंदर उसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं। सो वेरियस लेवल्स ऑफ डेमीगॉड्स दे आर आल्सो देयर, बट यस गॉड इज वन, अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी इज वन, दैट इज कृष्णा। इवन निराकार ब्रह्म इज द इफल्जेंस ऑफ कृष्णा। कुछ लोग बोलते हैं वो एक है, वो जो निराकार है, ऐसा जबरदस्ती यार, वो जो निराकार है वो प्रकाश है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाला। So but God is one, कृष्णा। Just definitely जी। अच्छा एक चीज़ और है कि शास्त्रों के अंदर हमारे वेदास आर इनरिच विद सो मच ऑफ नॉलेज। इतना ज़्यादा वाइड रेंज में हमारे पास खजाना है, इतना हर चीज़ दे रखी है उसके अंदर, जो आज के साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब ये है कि वापस से वो चीज़ सर्च ऑलरेडी हो चुकी है, उसको रिसर्च किया गया, इसका मतलब ये है। तो नासा जो भी निकाल रहा है ये चीज़ रिसर्च की, जैसे उन्होंने अभी फिलहाल ये मार्स पे देखा कि पानी निकला, तो रिसर्च किया उन्होंने वो चीज़। तो ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों के अंदर ऑलरेडी इट्स गिवन कि कैसे कैसे ये मार्स हो गया, फिर जितने प्लैनेट्स हैं ऑलरेडी कैसे एक्ट करते हैं, कैसे ये लोग प्ले करते हैं रोल। तो अब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ जी कि हमारे शास्त्रों के अंदर ना रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस के बारे में दे रखा है, जैसे कि आपका ये कर्म कांड यज्ञ वगैरह हो गए। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि सनातन धर्म इज नॉट ओनली कर्म कांड, बट कर्म कांड के बारे में बताया गया, जैसे कि हम लोग सेक्रीफाइसेस प्ले किया करते थे, बकरियों काटते थे पुराने समय में, और आपका गाय को भी काटा जाता था ताकि उसको एक ह्यूमन बॉडी मिल सके, ऐसा किया जाता था। बट हम लोग ना आजकल के लोग कैसे उसको जज करते हैं कि अगर हम इसे काटेंगे तो हम अपने सेंस प्लेजर के लिए काट रहे हैं, मतलब काट के खाना है, हम लोग भी काट रहे हैं। अगर आप लोग काट सकते हो सनातन धर्म में, तो हम क्यों नहीं काट सकते? भाई हम भी काटेंगे। तो क्या ये सनातन धर्म हमारे को मिसलीड कर रहा है कि ये रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है? एक्चुअली कलयुग के अंदर एनिमल सैक्रिफाइस बैंड है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ अभी नहीं होते। कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ रिकमेंडेड है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन का यज्ञ। तो यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो लोग जो बुद्धिमान होंगे सुमेधसा, वो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तना,
तो ये संकीर्तन वाला जो यज्ञ है वो करेंगे। स्वाहा स्वाहा वाला कीर्तन में वैसे स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ होता है उसके अंदर तो कोई ना कोई इम्प्योरिटी भी रहती है, और हम किसी को सेक्रीफाइस भी करेंगे ना उसको मनुष्य नहीं मिलती। घोड़ा मरेगा अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़ा ही रहेगा बेचारे, मनुष्य उसको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाकी जो एनिमल सैक्रिफाइसेस हैं दे आर नॉट रियली रिकमेंडेड इन दिस एज। नाम संकीर्तन इज रिकमेंडेड। और मुझे इस चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ और मुझसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा वैदिक साइंस जो टर्म है इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि वैदिक साइंस कैसे रोल प्ले किया करता था। पहले जैसे साधु वगैरह काफ़ी ज़्यादा इनरिच हुआ करते थे नॉलेज से, जैसे हमारे साधु रहे हैं सुश्रुत, उन्होंने हमारे को शैल्य चिकित्सा दिया है। हाँ। तो आज के समय में मतलब हम लोग देखें तो हम लोग भी सोचते हैं कि इंडियन कल्चर क्या, वैदिक कल्चर क्या, पिछड़ा हुआ कल्चर है यार, बट हम लोग देखें काफ़ी ज़्यादा इनरिच है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों की तरफ से कि ये वैदिक साइंस क्या है और ये वैदिक साइंस कैसे रोल प्ले करती है। देखिए वैदिक साइंसेज जो है ग्रॉस मैटर के साथ भी डील करती हैं और सटल रियलिटीज के साथ भी डील करती हैं। ग्रॉस मैटर जैसे आपने कहा शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, तो सुश्रुत ने दी। आयुर्वेदा इज ऑल्सो डीलिंग विद हेल्थ, तो ऐसे विज्ञान भी हैं। इवन धनुर्वेदा दैट मीन मिलिट्री साइंसेज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेदा। साथ ही अगर किसी को कुंफू कराटे सीखना है, उस पर कुंफू कराटे वाला कहाँ से आए, ये कलियारी पट्टू विच इज बेसिकली कुंफू विच इज इंडियन बेसिकली, तो इनको दिया था बौद्ध धर्मा ने। सो बौद्ध धर्मा से के बाद ये पहुंचा है चाइना में, तो यहीं से ही पहुंचा बेसिकली। तो वहाँ पर वो लगता है चाइना से है, नहीं सर इसका ओरिजिन तो इंडिया है। तो इसलिए इवन आपकी जो भौतिक साइंसेज भी हैं, चाहे वो मेडिसिन वाली साइंसेज हो या मिलिट्री साइंसेज हो, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेदा। जैसे अथर्ववेद के अंदर देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दी किस प्रकार से घर डिजाइन होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, सीवेज सिस्टम कहाँ होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, वास्तु कला राइट, किस डायरेक्शन में आपको किचन रखना चाहिए, पानी कहाँ जाना चाहिए, ये सब इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द साइंस। तो ये वाला साइंस भी है हमारे वैदिक साइंसेज में आती है। साथ साथ में स्पिरिचुअल साइंसेज भी हैं कि जन्म मृत्यु चक्कर से कैसे निकलना है, कर्मों के बंधन कैसे काटने हैं, भगवान के धाम कैसे जाना है, भगवान से रिश्ता कैसे बनाना है। सो बोथ द साइंसेज आर देयर, सो ग्रॉस, सटल, स्पिरिचुअल, ऑल ऑफ देम। तो वो जी हम लोग जैसे देखते हैं कि कुछ पुराणों में ऐसा भी लिखा, मैंने रिसर्च किया था, मैंने देखा था कि जो बिल्ली रास्ता काटते काली बिल्ली, तो उसके पीछे भी एक साइंस है। बट आजकल हम लोग देखते हैं कि ये अंधविश्वास है इस प्रकार का, हम लोग इस प्रकार की डीलिंग्स रखते हैं। तो क्या ये हमारे वेदों के अंदर दे रखा है काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये हमारे लिए बैड ओमेन है, या फिर हमारे घर के बगल में अगर कुत्ता रो रहा है तो उसको भी हम एक तरीके से बैड ओमेन की उसमें कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर भी ऐसे वो आती है, इंसिडेंट आता है कि वहाँ पर सारे के सारे बैड ओमेंस उन्होंने नोटिस किए थे। तो क्या ये बैड ओमेंस होते हैं असल में, या फिर ये आपका एक तरीके से मिथ है? होता है कि ना बैड ओमेंस तो वाकई में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे दशरथ महाराज जब निकले मिथिला से वापस अयोध्या की ओर, यानी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, उनकी शादी हुई है चारों भाइयों की, तो उस वक्त ही नोटिस बैड ओमेंस के ना कौवे जो थे आकाश में ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, दैट्स अ बैड ओमेन, यानी कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन ना तभी ऋषि मुनि ने कहा लेकिन ना नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि घूम रहे हैं यानी कि कोई ना कोई मुसीबत तो आने वाली है, लेकिन ना बीच में से लेकिन छेद है, घूम रहे हैं लेकिन बीच में और दूसरे धूप आ रही है, इसका मतलब मुसीबत आएगी लेकिन ना टल भी जाएगी। एंड देन वी नो दैट परशुराम जी आए, वो सारा एपिसोड हुआ लाइक दैट। तो इसलिए बैड ओमेंस होते हैं बिल्कुल होते हैं। लेकिन ना अब होता क्या, कुछ अंधविश्वास वाली चीजें भी आजकल बैड ओमेंस की इस पूरे सूत्रों में जाके मिल गई हैं। तो आजकल कुछ जो चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ अंधविश्वास भी हैं और कुछ एक्चुअली बैड ओमेंस भी होते हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ द टू। जैसे कि फॉर एग्जांपल से गाय का दुखी होना, रोना, कुत्तों को चिल्लाना, सो समवेयर दे सी सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, इवन इट कैन बी एन अर्थक्वेक। तो कुछ जो है वाकई में बैड ओमेंस होते हैं, पर कुछ अंधविश्वास भी होते हैं। तो इसके पीछे भी मतलब ऐसे कुछ साइंस है, जैसे कि हम लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना हर चीज़ का प्रूफ होता है। अगर आपका सोलर इक्लिप्स हुआ तो सोलर इक्लिप्स में मतलब बीच में आपका मून आ जाएगा, इसलिए सोलर इक्लिप्स हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे हैपनिंग हुई है जिस वजह से ये चीज एक्ट हुआ है। तो इनके पीछे भी ऐसे कुछ हैपनिंग सच हुई है कि ये चीज़ें हो रही हैं। ये होता है कि सोलर इक्लिप्स है, जैसे हमारे यहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन दैट राहु इज ईटिंग द सन, और क्योंकि उसका गला नहीं है तो इसलिए सूरज वहाँ से निकल जाता है। सो दैट फेज जब वो मुंह से होके गले से निकल जाता है तो कहते होता है ये सूर्य ग्रहण है। बट मॉडर्न साइंस कुछ और पर मॉडर्न साइंस कहते हैं नहीं भाई, इट इज जस्ट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन कॉन्स्टलेशन ऑफ किस प्रकार से सूरज, चांद और पृथ्वी अलाइन होते हैं, उससे आपका सूर्य ग्रहण होता है। ऐसी चीज़ों को देखने के लिए ना एक फिजिकल डायमेंशन भी होती है और एक सटल डायमेंशन भी होती है। सो रियलिटी कैन बी व्यूड फ्रॉम बोथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से सूर्य को देखूँ दैन इट इज जस्ट अ सर्कुलर डिस्क, पर अगर कोई वैसे जाकर देखना दैन इट इज एक्चुअली स्फेरिकल। सो इसलिए बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर देयर। उसी प्रकार से ना जैसे राहु का है होना, राहु इज अ शैडोई प्लैनेट, तो राहु को हम कभी भी माइक्रोस्कोप से किसी भी स्पेस शटल से नहीं देख सकते, पर वो होता है, शास्त्रों में लिखा है, सो इट शुड बी देयर। तो इसीलिए होता तो है, लेकिन क्योंकि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हमें लगता है वो मे बी ये ना, ये तो अंधविश्वास वाली बात है।
तो इसीलिए बोथ द रियलिटीज आर टू बी एक्सेप्टेड, चाहे वो ग्रॉस लेवल पे देखें या सटल लेवल पे देखें, बोथ द रियलिटीज आर इन पैरेलल इन ट्रूथ। तो सटल भी है उसका और ग्रॉस दोनों लेवल यस, एस्ट्रोनॉमिकल भी है और साथ साथ में स्पेशियल भी है। जैसे हम बोलते हैं कि ओके, जैसे एक तो होता है कि ग्रहों को देखना फ्रॉम ग्रॉस पर्सपेक्टिव, एक है फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। दोनों तो हाँ, तो हर चीज को देखने के दो पर्सपेक्टिव, 2-3 कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अब जी, अब जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं सनातन धर्म के अंदर, मतलब हम लोगों का मेन मकसद आजकल के लोगों का ये है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मोक्ष ही सब है, मतलब भगवान की प्राप्ति, मतलब भगवान की प्राप्ति इन द सेंस मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष इन द सेंस, मोक्ष की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा डिटेल में तो मेरे को नहीं पता है, बट मोक्ष क्या है? हाँ, मोक्ष की बहुत जनरल डेफिनेशन है, बिकमिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो उसके एक तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है व्यक्ति टारगेट बनाए, मैं निराकार के अंदर एक हो जाऊंगा, इस तरह से मैं जन्म मृत्यु चक्कर से निकल जाऊंगा। दूसरा मोक्ष है वैकुंठों में या भगवान के धाम में वहां प्रवेश करना और वहां भगवान के साथ एक रिश्ते में उनकी सेवा करना, यही मोक्ष है। पर इसमें एक जो मोक्ष है वो है जो कि निराकार में ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। बेसिकली हम एक तो नहीं हो पाती आत्मा, लेकिन वहां रह सकती है, यानी कि ब्रह्म का सुख का आस्वादन कर सकती है, लेकिन ना रस का आस्वादन नहीं होता उसको वहां पर। रस का आस्वादन होता है उसको धाम में भगवान के साथ रिश्ता बना करके। राइट, आई कैन बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई कैन बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड, आई कैन बी अ बिलवड ऑफ गॉड, अ वाइफ ऑफ गॉड, I can even have some parental role with God. All the God is the master. भगवान ही मालिक हैं, लेकिन रस मिलता है वो रिश्तों से मिलता है। So we can have these relationships with God, और ये रिश्तों की बात सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलती है। बाकी जगह पे God is great and what next and God is great, but God is sweet as well, ये चीज़ सनातन धर्म में मिलती है। तो इसलिए जो मोक्ष है, मोक्ष का अल्टीमेट पर्पस है दैट वी शुड बी इन लव विद गॉड। तो ये है पंचम पुरुषार्थ। तो ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ जो है वो बेसिकली वो है भगवत प्रेम। तो रियल मोक्ष इज व्हेन वी हैव भगवत प्रेम। मतलब मोक्ष के भी ऊपर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है भगवत प्रेम। जैसे हम लोग जब स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने का सिर्फ गोल हमारे से पढ़ाई नहीं होती, साथ में और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और हमारा मेन गोल ये होता है स्कूल से पास आउट होने के बाद कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बने। तो वैसे ही मोक्ष का जो रियल गोल ये है कि हम भगवान को समझे, भगवान की भक्ति करें, भगवान के साथ एक रेसिप्रोकेशन हमारा अच्छे से हो। सो प्रभु जी, अब जैसे कि आगे हम देखते हैं कि सनातन धर्म के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया काफ़ी अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। जैसे कि एक धारणा ये होती है कि ये हमारे जो शास्त्रों के अंदर दे रखा है, भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण है, तो ये सब ब्रिटिशर्स जब से आए हैं, फिर उसके पहले मुगल वगैरह आए, इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये डाल दिया कि ये माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, जैसे हम लोग इंडियन माइथोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। जैसे भगवान श्री राम आए तो उसमें बताया जाता है कि उन्होंने एक ब्रिज बना दिया। तो साइंटिस्ट लोग उस चीज़ को मानते नहीं है कि इट्स लाइक अ मिथ, ये ऐसे ही बस बन गया था। तो ब्रिज तो बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, बट वो मानते नहीं ना साइंटिस्ट। मानते कैसे नहीं? वो दिख रहा है ब्रिज भाई, तो ये ब्रिज दिख रहा है, उसको ना मानो तो इसका मतलब फिर हमने आंखों का इलाज कराओ और क्या। अब तो बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है, यस ब्रिज बना है, इस पर पूरी रिसर्च हुई, इसमें मूवी बनी है अक्षय कुमार की, दैट यस इट एक्चुअली राम सेतु बनाया गया, उसको फिर इवन वो कार्बन डेटिंग से पता कर रहे हैं दैट यस इट इज वेरी एंशिएंट ब्रिज। बट जी वो लोग बोलते हैं कि जो पत्थर है ना वो बेसिकली आपका नॉर्मल पत्थर नहीं, हाइड्रोजन से बने पत्थर है जो कि पानी में तैरते हैं। तो हाइड्रोजन के पत्थर क्या तुम्हारे पिताजी ने बनाए थे? किसने बनाए वो तो पूछें। वही राइट, हाँ बोले बल्ब तो है, लेकिन हम थॉमस अल्वा एडिसन में विश्वास नहीं करते। तो सर बल्ब इजाद कहता वो ऐसे खेती में से निकल आया बल्ब, और क्या नहीं तो बिल्कुल वैसी फालतू बात हो जाएगी ना बिल्कुल। सो व्हेनेवर देयर इज क्रिएशन देयर हैज टू बी क्रिएटर। तो ब्रिज बना है तो ब्रिज बनाने वाला भी तो होगा। अगर नहीं बनाने वाले को हम विश्वास नहीं करते, राम कोई नहीं हुए थे, ये ब्रिज मछलियों ने बना दिया था खेल खेल में, वो कबड्डी खेल रही थी, उन्होंने बना दिया उन्होंने। तो अजीब सी बात है, राइट। तो मुझे और दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण पे टारगेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का क्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बना दी, वो समुद्र के बीचों बीच। हाँ, तो वो पानी के अंदर चली गई, और इतनी बड़ी तो हमारी पृथ्वी नहीं है जितने उनके महल थे। 16,108 रानियों के अलग अलग महल हैं। वो बोलते हैं कि ये जस्ट माइथोलॉजी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। ये लोग किसी ने रात में कुछ सपने में देख लिया होगा, जैसे कि लोगों के ड्रीम्स होते हैं, तो वैसे ही इन्होंने कोई ड्रीम देखा है, और इस ड्रीम में भगवान श्री कृष्ण करके बंदा था जो आ गया, तो ये एक लाइक अ मिथ। तो हमें पूछना चाहिए सर आप जो बोल रहे हैं ना इसका सबूत दे दीजिए, क्योंकि ना हमेशा ना भगवान को कटघरे में खड़ा करते हैं। बताओ सबूत दो जी, भगवान की द्वारका नगरी थी, और सबूत दो जी, सबूत नहीं है इसका मतलब भगवान नहीं जी, वह सब फालतू बातें। सर आप जो बोल रहे हैं ना इसका सबूत दे दो, नहीं है तो मतलब आपकी बातें फालतू हैं। वैसे तो हालांकि नेशनल ज्योग्राफी में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री थी दैट हाउ सच अ मतलब वेल प्लान्ड सिटी कैन बी देयर अंडरनीथ द सी।
इतना वेल प्लान सिटी कर सकते हो, उसमें प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स भी हैं, मेन हॉल भी है, सब है उसके अंदर। वाह यार, अद्भुत। तो इसलिए स्थान तो था द्वारका नगरी, उसमें तो खैर इवन मैनी साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी पता किया। उसके बावजूद भी अगर को बोले, इसका मतलब उनको ये खोलना चाहिए अपना, और उनके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। उनको आंखों का इलाज कराना चाहिए और ये फलूदे का इलाज कराना चाहिए। तो तुम्हारे यहाँ नूडल्स पड़े हैं चाइना के और कुछ नहीं पड़ा तुम्हारा, दैट्स इट। क्योंकि जो इतनी चीज़ प्रत्यक्ष अगर वो भी ना दिखे, मतलब ये तो जबरदस्ती का नास्तिकवाद हो गया ना, जबरदस्ती का कि मान लो आप मेरे सामने घोड़े का गौरांग नहीं है, पर सब बैठा तो ये नहीं, ये नहीं है, लेकिन बंदा बैठा तो आपके बगल में, जो भी है। व्हाट आई फील इज दैट गौरांग नहीं है, ये कुछ भूत है, जबरदस्ती। ये कुछ इस तरह की आलतू फालतू बातें, भगवान को मानना ना मानने का जबरदस्ती का बहाना, और कुछ नहीं। हाँ, और वो जी दूसरा ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी। बोलते हैं गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है बच्चा, एक बच्चा एक बच्चे से क्या कहते हैं, एक टेबल नहीं उठेगी। बिल्कुल, कहना बच्चा नहीं उठा सकता भाई, तुम्हारा बच्चा नहीं उठा सकता, तुम्हारे पड़ोस का बच्चा भी नहीं उठा सकता, और दुनिया जहां के जितने बच्चे हैं सब मिलकर के भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही बोला, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सही सहमत है। बिल्कुल, बच्चा भला कैसे उठा लेगा गोवर्धन पर्वत, तो यार जिसने उठाया वो बच्चा नहीं था, वो भगवान है। तो आपने खुद हमारी बात को प्रूव किया है। भला कोई बच्चा कैसे उठा सकता है, तो यहाँ उठाने वाला जो है कोई बच्चा नहीं रहा होगा फिर, क्योंकि उठा तो है। यस, तो मतलब बेसिकली लोग जबरदस्ती की तरह से भगवान को ना मानने की तरीके ढूंढते रहते हैं। दैट्स इट, जबरदस्ती। अब बोलिए, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि इस पे कुछ थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या है चीज़ है, कैसे इसको हम जान सकते हैं, क्या है? अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि ना बहुत ही जेनेरिक टर्म्स है अबाउट आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। लाइक अहम ब्रह्मास्मि मींस आई एम स्पिरिट। ब्रह्म का मतलब होता है स्पिरिट, दैट्स इट। ब्रह्म का मतलब जो है, लोग सिर्फ एक ही मीनिंग लेके चलते हैं, ब्रह्म मींस निराकार ब्रह्म, पर एक्चुअली ब्रह्म की बहुत सारे मतलब है। ब्रह्म कम्स फ्रॉम दी संस्कृत वर्ड बृहत। बृहत का मतलब होता है ग्रेट। एनीथिंग विच इज ग्रेट इज नोन एज ब्रह्म। सो परमात्मा इज ऑल्सो ब्रह्म, भगवान इज ऑल्सो ब्रह्म। जो गायत्री उसको बोलते हैं ब्रह्म गायत्री, ओम भूर बोला जो है बेसिकली उसको बोलते हैं ब्रह्म गायत्री। तो गायत्री क्या इज ऑल्सो ब्रह्म। जो यज्ञ होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म, जिसमें आहुति होती है उसको बोलते हैं ब्रह्म। एनीथिंग विच इज ग्रेट, स्पिरिचुअली ग्रेट, जो गुणातीत है, जो प्रकृति तीन गुणों के परे है, जन्म मृत्यु के परे है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो इस तरह से व्हेन आई से अहम ब्रह्मास्मि, इट मींस आई एम जेनेरिकली आई एम टेलिंग कि ना मैं संसार का नहीं हूँ, दैट्स इट। पर मैं स्पिरिचुअल होके भी क्या हूँ ये मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आई एम बॉय, सच बात है भाई, ही इज अ बॉय, लेकिन हमने डिटेल नहीं दी इसके अंदर। डिटेल क्या आएंगे, आई एम अ बॉय, आई एम अ सन ऑफ सच एंड सच, माई पेरेंट्स नेम इज दिस, माई हॉबीज आर दिस, माई एम्बिशन इज दिस, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, राइट। तो ये सब अब ये डिटेल आएंगे। तो इससे व्हेन आई से अहम ब्रह्मास्मि, इट इज राइट, बट इट इज द फर्स्ट स्टेप टू रियलिटी, इट इज नॉट द अल्टीमेट स्टेप टू रियलिटी। तो बोले भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉल, ये मेरी पीएचडी हो गई। अरे नहीं सर, ये आप ये प्राइमरी एजुकेशन अभी आगे पूरी हुई है, अभी सेंटेंस मेकिंग सीखना है आपको, उसमें ईडियम सीखना है, अब बहुत कुछ सीखना भी है इसमें। नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉल सब कुछ होता है। नहीं सर, ये प्राइमरी एजुकेशन। उस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राइमरी एजुकेशन ही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, दैट मीन्स आई एम स्पिरिट। पर स्पिरिट में भी देयर इज अंतर, देयर इज वन स्पिरिट, देयर इज अनदर स्पिरिट, एंड डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम स्पिरिट एंड अस द स्पिरिट, वो डिटेल अभी इसके अंदर नहीं है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, इसका मतलब है हम दो हैं, यानी कि तुम वही हो, एक तो तुम हो और एक वो हो जिससे तुमको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। yes. तो यहाँ भी पता लगे दो हैं, एक नहीं है। yes. तत्त्वमसि, तो इसीलिए यहाँ पर अगेन दिस इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ऐसा जैसे मान लो कोई बोले, जैसे आपके बारे में कोई बोले, आपकी मदर यहाँ बैठी है, कोई बोले ये तो श्रुति प्रिया माता जी का है, कहता है इसका मतलब यही श्रुति प्रिय है, ये उनका बेटा है बेसिकली। नहीं, जब बोल दिया ये श्रुति प्रिया जी का है तो इसका मतलब ये तो जी अपनी बात, ये एक ही हो गया, आप एक ही नहीं, यू स्टिल मेंटेन योर ओन आइडेंटिटी, यू आर सन एंड शी इज अ मदर। उस तरह से हम जो बोलते हैं तत्त्वमसि, तुम उन्हीं के हो, एक तो है तुम वही हो, बेसिकली तुम उन्हीं की ही कैटेगरी के हो, मतलब उसी परिवार के हो, यू बिलोंग टू दैट स्पिरिचुअल कैटेगरी। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर भी एक भगवान है और बाकी लिविंग एंटिटीज हैं, सोल हैं, आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। पूरा 13वां अध्याय भगवद गीता में इसलिए चला गया बताने में कि भाई एक होता है जो लोकल क्षेत्रज्ञ होता है, एक होता है जो सबके बारे में जानने वाला होता है, सबके बारे में जानता है उसको बोलते हैं परमात्मा, जो इंडिविजुअल जानता है उसको बोलते हैं आत्मा। पूरा 13 चैप्टर डेडिकेट किया भगवान ने, लेकिन फिर भी जिनका IQ लेवल बिलो एवरेज वो कहते हैं नहीं, देखो सब एक है, आत्मा परमात्मा प्रकृति ब्रह्म एक एक एक। जैसे कि ना अगर पूरे
कमरे में यहाँ रोशनी चली जाए अगर, देन एवरीथिंग विल बिकम वन। कहते गौरांग क्या है? ब्लैक। अमोघ लीला प्रभु, ब्लैक। आसपास क्या? ब्लैक। श्रुति प्रिया माता जी, ब्लैक। सब ब्लैक, कुर्सियाँ ब्लैक, टेबल ब्लैक, एवरीथिंग इज वन, सब एक है। पर जैसी रोशनी आएगी ना तो हम देख पाएंगे नहीं नहीं अरे हम सब एक नहीं है, वी ऑल हैव आवर ओन स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। ओ यस यस यस, वन इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल, थर्ड, फोर्थ। इस तरह से दिव्य ज्ञान के प्रकाश में वी आर एबल टू सी द डिवाइन इंडिविजुअलिटी। पर जब दिव्य ज्ञान की कमी होती है देन वी से एवरीथिंग इज वन, तो सब एक ही है जी। यस, हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, वन वन, इट इज ऑल वन। But actually oneness यहाँ बात हो रही है that we belong to that one same family of divinity. But within that family we maintain our individuality. इसमें रिलेशनशिप भी है, रिश्ते हैं, रस है, सेवा है। जहाँ सेवा है वहाँ रस आता है, जहाँ सेवा नहीं वहाँ वो नीरस होता है। जो निराकार ब्रह्म जो जाना चाहते हैं बेसिकली वो नीरसता का अनुभव करते हैं, बिकॉज देयर इज नो सेवा, सो देयर इज नो रस। फिर वो संसार में सेवा कर रहे होते हैं, आओ कॉलेज खोलें, अस्पताल खोलें, थोड़ा रस लें। ये जीवन में क्या है? नीरस। डेफिनेटली। अब मुझे सनातन धर्म के लिए और एक धारणा ये आती है कि सनातन धर्म काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करता है। भेदभाव होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा नीचे समझा जाता है कि आप लोग बोलते हो, आपके गीता के अंदर श्लोक दे रखा है स्त्री और वैश्य तथा शूद्र, आप स्त्रियों को बेसिकली शूद्रों से कंपेयर कर रहे हो। हाँ। तो ये स्त्रियों को बेसिकली शूद्र से कंपेयर किया जा रहा है, सनातन धर्म ऐसा है। तो आप भेदभाव करते हो, सनातन धर्म बंद करो से, आप ब्रेन वॉश कर रहे हो हम सब लोगों का। हाँ। तो ये ऐसे प्रकार की धारणा है सनातन धर्म के लिए। तो और एक धारणा ये भी आती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें वैसे तो ये भगवान गीता में बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम, वर्णों के गुणों के हिसाब से ये वर्ण बांटे गए हैं। बट क्या है ना, हमारे पिछले कुछ जैसे 200 साल पहले कुछ ब्राह्मण ऐसे आए जिनकी पास इतनी ब्रेन नहीं थी, उनका ब्रेन IQ लेवल कम था। उन्होंने बोला कि हम ब्राह्मण कुल से जन्मे हैं, हम जनेऊ पहने हैं तो हम ब्राह्मण हो गए। तो इससे क्या हुआ ना, ये धारणा हुई कि सनातन धर्म का नाम खराब हुआ इससे, और इस लोगों को ये लगने लगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र गिरा हुआ इंसान है। तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया जिसने वो उसको जीने का अधिकार है, और शूद्र जिसने कुल में जन्म लिया उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी धारणा है सनातन धर्म के प्रति लोगों ने बना दिया। जो एक्चुअली होता क्या है, कलयुग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग नैरेटिव। जहाँ तक स्त्रियों के अपमान की बात है, ऐसे धर्म भी है जो बताते हैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारी खेती है, इसको जितना जोतना है जोतो। अब ये सेंटेंस अगर हो जाए ना हमारे सनातन धर्म की तरफ कहीं लिखा हो, ये देखिए ये अपमान, ठीक है, ये ना दूसरे धर्म की किताब में लिखा है। अब बोल के दिखा। अब क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद हो गई? अब ये वो हमें बदतमीजी सिर्फ सनातन धर्म के प्रति करनी होती है, दूसरे धर्मों का करने की ना हमारी औकात नहीं है एक्चुअली। इसीलिए तो इसीलिए अगर आप देखें जितना स्त्री का अपमान दूसरे धर्मों में है ना, माय गॉड, मतलब बिकती हैं औरतें वहाँ पर, लोग ले करके उनको बेचते हैं, उनको सेक्स स्लेव बनाते हैं। हिंदूज की कोई हिस्ट्री नहीं है वेयर वी हैव मेड वुमेन सेक्स स्लेव्स। मतलब कोई ऐसा कोई इंडिविजुअल कोई रहा हो तो रहा हो, पर एज अ कल्चर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एज अ सोशल नॉर्म, लेडीज गेटिंग सोल्ड एज सेक्स स्लेव्स। और ऐसा हम देखते हैं कई देशों में है, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बहुत बढ़िया उनके हाल हो रखे हैं आजकल। हालांकि यहाँ सिलेंडर भी 1000 रुपये किलो मिल रहा है, तो दैट इज, तो ऐसे कई सारे देश भी हैं जहाँ पर कि स्त्रियों का इतना अपमान है, लेकिन वो बोल के दिखाए चीका पूपा पी बोल, तब पीपनी निकल जाती है इनकी। तो सनातन धर्म का है ये स्त्री, इसमें लिखा है स्त्री वैश्य सदा शूद्र, सब पूरा श्लोक तो पढ़ लो, उसमें लिखा है ये सब के सब भक्ति करने के योग्य हैं। तो वहाँ पर बेसिकली स्त्री को शूद्र नहीं बताया जा रहा, वहाँ ये बताया जा रहा है चाहे कोई व्यक्ति सोशली कहीं किसी भी तरह बैकग्राउंड से आ रहा हो, वन कैन डू भक्ति। तो भक्ति की यूनिवर्सल एप्लीकेशन समझाई जा रही है वहाँ पर, ना कि बता रही वो शूद्र है, ये है वो। अरे उसका अगला श्लोक क्या है? उसी अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो करते ही करते हैं। इवन जो यूजली माना जाता है कि ये कहाँ करेंगे, स्त्रियां हैं, ये मेहनत करने वाले शूद्र लोग हैं, ये कहाँ, ये भी भक्ति करके जन्म मृत्यु चक्कर से निकल करके धाम जा सकते हैं। सो बिकमिंग अ वैष्णव इज इवन ग्रेटर देन बिकमिंग अ ब्राह्मण। और वैष्णव कोई बन सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, लाइक वट एवर। तो इसलिए दैट मीन्स हमारा जो सनातन धर्म है इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू वुमेन। तो ये सिर्फ एक तरह का नेरेटिव क्रिएट किया गया है, हैविंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन धर्म, पर लेकिन बट वी विल कट दिस कॉन्स्पिरेसी। और यहाँ तो ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण मीन्स द वन हु बाय क्वालिटी इज अ ब्राह्मण। एक्चुअली एक होती है जाति, एक होता है आपका वर्ण। वर्ण इज बाय गुण, जाति इज बाय जन्म। तो किसी का जन्म या कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना, दैट इज एज पर द नेचर, द गुणा। गुणा कर्म विभागशः चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम। तो इसीलिए 4 वर्णों का निर्माण हुआ डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटीज विच यू हैव। इफ यू आर मोर एकेडमिक दैट मीन्स यू आर ब्राह्मणिकल,
भले आपका जन्म किसी परिवार में हुआ हो। और अगर किसी का नेचर है मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स यू आर क्षत्रिय, चाहे आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। उस तरह से वैश्य भी है, शूद्र भी है, और ये सब मिलकर एक दूसरे की सेवा करते हैं, विच इज आइडियल सिस्टम। ब्राह्मण जो है शिक्षा देगा किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। क्षत्रिय रक्षा करेगा किसकी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। अच्छा, वैश्य है वो संसाधन देगा, रिसोर्सेज देगा किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। शूद्र है वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, फिजिकली एग्जीक्यूट करेगा सेवाओं, किसके लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबके सब मिलकर के एक दूसरे का साथ देते हैं। दैट इज आइडियल वर्णाश्रम सिस्टम। तो आज जो कास्ट सिस्टम हमने देखा कुछ जगह पे है, ऊंची जाति, नीची जाति, दैट वाज नेवर एवर पार्ट ऑफ आवर सनातन धर्म। दैट इज सम लो क्लास चीप इमिटेशन ऑफ सनातन धर्म। तो चीप है, डिस्टॉर्टेड है, विकृत है, और वो सनातन धर्म नहीं है, पर उसकी एक भद्दी कॉपी है और कुछ नहीं। सनातन मीन्स एवरीवन इज गिवन इक्वल राइट, स्पेशली टू लव गॉड। सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती, एब्सोल्युटली नॉट। जैसे बाय बर्थ आई एम एक्चुअली शूद्र, पर आप देखिए मेरे गले में तो ये जेन्यू के दिल ले, ऐसा कैसे? क्योंकि इस्कॉन के अंदर हम किसी का जन्म देखिए उसको जेन्यू नहीं देते। जैसे जैसे क्वालिटीज डेवलप होती हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका टेस्ट होता है, एंड देन वन कैन गेट जेन्यू, नो प्रॉब्लम। गायत्री करो, इसमें कोई समस्या नहीं। तो जन्म से भले कोई और हो, लेकिन आपके व्यवहार, आपके गुण जो भक्ति से उठते हैं बेसिकली, एंड देन यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ। सो दिस इज सनातन धर्म। तो इसमें ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति करने का सबको समान अधिकार है। हमारे मंदिर में सभी अलाउ होते हैं। हमारे गेट पे कोई भेदभाव नहीं कि ऊंची जाति वाले अंदर आएंगे, जैसे कोई नीची जाति वाला जाएगा तो मैं बच जाएगा, कहता है नहीं बात, तो नीची जाति का तो बाहर निकल ले भाई। ऐसा नहीं है। सब दर्शन करते हैं, सब प्रसाद पाते हैं, सब नाचते गाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। सो नाइस। इवन ऐसे लोग भी जो गाय का मांस खाए हुए पहले, आज भक्ति में आकर के सब उनकी बुरी आदतें छूट चुके हैं, दे बिकम वैष्णवास मोर देन ब्राह्मण्स। सो दिस इज सनातन धर्म एक्चुअली, नो भेदभाव। ऐसे तो वो जी जैसे कि ब्राह्मण की बात आ रही है, तो ब्राह्मण जब जन्म लेता है उसके मदर की वॉर्म से वो वॉर्म्स भी आते हैं कुछ निकल के, उनको भी जन्म पहना सकते हैं। सही बात है भाई। जो ब्राह्मण की कोख से अगर जन्म ले तो ब्राह्मण है, फिर तो वहाँ से कीड़े निकलते हैं, वही ब्राह्मण कहलाए, उनको जन्म पहनाना चाहिए। ऐसे वो जी और ना एक एग्जांपल और ये है, जैसे हम देखते हैं कि पहले के जैसे आज भी है कि कुछ ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स हमारे इंडिया में सनातन धर्म के, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, उसमें कहा जाता है कि मलेच्छों को और जो शूद्र कैटेगरी है उनको एंट्री नहीं मिलती। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है थोड़ा। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बेसिकली लोग ना फॉरेन नेशनल वालों को अलाउ नहीं करते। उनके किसी क्रॉनिकल में लिखा है कई विदेशी लोग आएंगे, जगन्नाथ जी को यहाँ से उठा करके ले जाएंगे भुवनेश्वर, तो उनका जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार है, कहते हैं हमारे जगन्नाथ जी कोई ना ले जाए, तो लिख दिया उन्होंने जी विदेशी लोग अलाउड नहीं, जो नॉन हिंदूज हैं दे आर नॉट अलाउड। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो ऊंच नीच के भाव के बजाय उनका पॉजिटिवनेस है जगन्नाथ जी को लेकर के, हमारे जगन्नाथ जी को कोई पुरी से उठा करके भुवनेश्वर ना ले जाए, बिकॉज वी लव हिम। तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि ओके हिंदूज आर नॉट अलाउड। इवन दो जो हमारे यहाँ हरे कृष्णा डिवोटीज उनको अलाउ नहीं करते कि अगर क्या पता भेज बदल के आए हो तो इसलिए वो ऐसा कर देते हैं, बट वी सी द फीलिंग बिहाइंड दैट। सो इसीलिए हम उसमें फिर ज़्यादा उनको कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है ऐसा। और इस प्रकार के लोग जो जिनकी आईक्यू लेवल कितना डाउन है, वो लोग इसको समझते हैं कास्ट सिस्टम, और उन लोगों ने इनका नाम खराब कर रखा है। हाँ ना, जब जगन्नाथ जी का प्रसाद बढ़ता है तो उसमें ऊंची जाति नीची जाति बिल्कुल नहीं देखी जाती। आनंद बाजार के अंदर जगन्नाथ जी का प्रसाद है, लाखों लोग खाते हैं उसके अंदर बिना किसी भेदभाव के। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि देयर इज एनी फिल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ जाति, पर एक पोजेसिवनेस उनकी कहीं नॉन हिंदू आके कहीं हमारे जगन्नाथ जी को किडनैप करके भुवनेश्वर न ले जाए। अच्छा भाजी, और ना एक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा इलेबरेट नहीं ज़्यादा करने की वजह से शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ कर्म को एक्सप्लेन कर दीजिए। बिकॉज आजकल क्या है, एक श्लोका है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस इतना ही, इसके आगे श्लोका एग्जिस्ट नहीं करता मेरे ख्याल से। माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते सर्वस्य। हाँ बस इतना ही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस इतना ही है। इसके आगे मेरे को आता नहीं है श्लोका, और शायद लोगों को भी नहीं आता, इसके इतना ही लोग रिसाइट करते हैं। और ट्रकों के पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है, कर्म करो। तो कर्म, लॉ ऑफ कर्म क्या है कि कर्म ही पूजा है? तो ये भगवान यही कह रहे हैं गीता के अंदर, गीता का सार है कर्म ही पूजा है। बिल्कुल नहीं, कर्म ही पूजा। पहले बताओ कर्म ही पूजा किसकी पूजा है, ये नहीं पता। तो हम जो कर्म कर रहे होते हैं, और तो कर्म करना भी जरूरी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। कर्म मीन्स माई डे टू डे जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, घर संभालना, पैसा कमाना, शरीर का ध्यान रखना, ये भी करना चाहिए। इसलिए पूजा अलग है, कर्म कर्म है, ड्यूटी ड्यूटी है, और पूजा पूजा है। पर बोले कर्म ही पूजा है या पूजा ही कर्म, अरे रुक जा भाई, दोनों का अपना अपना स्थान है, तो दोनों पूरे करने चाहिए। तो इसलिए ये नए नए निकले हुए हैं चोचले। मेरे को तो मैं 12 बार भगवद्गीता पढ़ चुका हूँ, आज तक मुझे वो श्लोक मिला नहीं जहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हो हे अर्जुन कर्म ही पूजा है ना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो, लेकिन पहले स्मरण करो फिर युद्ध करो। इसलिए जैसे हमारे इस्कॉन डिवोटीज उसमें नाम जप करते हैं, बाकी दिन हमें जिम्मेदारी निभाते हैं। तो माम अनुस्मर युद्ध च, तो दैट इज बेसिकली कर्म योगा अंडर द शेल्टर ऑफ भक्ति योगा।
और वो जी सनातन धर्म के अंदर और भी आगे जाके वेरिएशन आते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं अद्वैत, द्वैत, और आपका चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को अचिंत्य वेद तत्व दिया, और आपका जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने शून्यवाद का अनुसरण करा। तो ये अलग अलग प्रकार के शाखाएं हैं सनातन धर्म में। तो किस शाखा को हमें फॉलो करना चाहिए? हमें अद्वैतवाद को फॉलो करना चाहिए, द्वैतवाद माध्वाचार्य ने हमारे को दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि क्या है क्या चीज़। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमने मैथ्स पढ़ी हुई है, -1 0 1 ऐसे प्रोग्रेशन होता है, राइट? तो इस प्रकार से लोग जब बहुत पापी थे तो उनको पाप के जीवन से बाहर निकालने के लिए महात्मा बुद्ध है, उन्होंने दिया शून्यवाद का सिद्धांत। एवरीथिंग इज शून्य। निर्वाण का मतलब शून्यता में प्रवेश करना। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इनटू नॉन एग्जिस्टेंस इज निर्वाण। ऑफ कोर्स आज बुद्धिज्म के बहुत सारे वर्जन भी हैं वेयर पीपल से ओके यू बिकमिंग अ बोधिसत्व, दैट्स लिबरेशन, और दैट्स अटेनिंग निर्वाण, दैट देयर आर डिफरेंट वर्जन, बट यस मोटा मोटा शून्यवाद। अच्छा, -1 से हम आ गए 0 पे। अब अगला डिजिट क्या आएगा? 1। सो उसके बाद फिर आए आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज 1, सब कुछ एक है, अद्वैत। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया जी, ओके। पर ऑफ कोर्स क्योंकि वेदों का मिसयूज हो रहा था तो इसलिए महात्मा बुद्ध को वेदों को किनारे करना पड़ा। पर वेदों को लेके तो आना है, उपनिषदों को लेकर के आना है, तो उपनिषदों को वापस लेकर के आए आदि शंकराचार्य। वो ले आए, वेरी गुड, आप ले तो आए, लेकिन ना इसका कंक्लूजन कौन बताएगा? तो फिर ये आप भक्ति के बारे में बताना शुरू किया, फिर मध्वाचार्य जी ने। सो 1 के बाद फिर आ गया 2 या 1.5 बोले कि ऐसे अद्वैतवाद। और ये होता है एक तो अद्वैत के बाद फिर आता है आपका क्वालिटेटिव डुअलिज्म, यानी कि भगवान के साथ हमारा गुणात्मक रिश्ता है, जैसे हम भगवान की क्वालिटीज हैं बेसिकली, राइट? तो वो रामाचार्य का सिद्धांत हो गया, जिसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, और से मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद। तो कि द्वैतवाद आ गया, एवरीथिंग इज नाइसली एक्सप्लेन्ड, वेरी गुड। सो हमने वी मेड अ प्रोग्रेशन फ्रॉम -1 to 0 to 1 to 2। अब इसमें पूरा अमृत भला कौन फैलाएगा? स्वयं भगवान आए एज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत। सो प्रभु जी, अब जैसे कि सनातन धर्म के अंदर आपने बताया माइथोलॉजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने प्रूव कर रखा है, साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास। जैसे ब्रिज बन गया है, भगवान श्री राम ने ब्रिज बनाया, हमारे आंखों के सामने, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। बट ऐसे लोग फिर भी जो कहते हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म माइथोलॉजी, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वेल देखिए, एजुकेट उनको कर सकते हैं जो कि एजुकेटेबल है, शिक्षा उनको दे सकते हैं जो कि शिक्षा के लिए तैयार है। तो इससे अगर वो शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है, अज्ञानता को पकड़ के रखा हुआ है किसी ने, तो आप उसके लिए दुआएं मांग सकते हैं, भगवान सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को। लेकिन अगर वो ब्रॉड माइंडेड है, जिसमें अगर 2 ग्राम भी अगर बुद्धि है ना, वो आराम से सुन करके समझ सकता है कि भाई सनातन धर्म जो है बेसिकली इज रियल, इट्स नॉट माइथोलॉजी। राम जी भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं, और ये भगवान है। कुछ लोग उनको संत मानते हैं, योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण जी महाराज, कि भाई एक योगी हुए, बस दैट्स इट। हाँ, तो इसीलिए ऐसे भी टिटपुंजी हैं दुनिया के अंदर जो कि भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, और जो भगवान नहीं उनको भगवान मान लेते हैं लोग। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शिव जी ने भगवान के अंदर से गीता बोली है। क्या बात है, सही बात है। कहाँ कैसे बोली थी? अंदर बैठ करके, नील कमल की चेयर पे बैठे थे अंदर, कि कृष्णा तुम बाहर से लिप सिंक करो, मैं अंदर से बोल लूंगा। अगर शिव जी से बुलवानी थी, कृष्ण बोले शिव जी आप बोल दो, मैं घोड़ों को था चारा खिला रहा हूँ, आप ना अर्जुन को गीता सुना दो जरा, बोल सकते हैं उनको। शिव जी अंदर बैठ के बोले, क्यों? वो धूप है, सन टैन हो गया तो शिव जी ने कहा मैं अंदर बैठ के बोलूँ, धूप लग जाएगी ना मेरे को, मैं कैलाश में रहता हूँ, मेरे को आदत नहीं है धूप वगैरह की, और आज मैं सनस्क्रीन लोशन आना भूल गया, तो मैं कृष्ण तुम्हारे अंदर बैठ के बोल लूँ, आप बाहर से लिप सिंक कर देना, ठीक है? तो कृष्ण कहा हाँ मेरे अंदर बैठ जाओ, ठीक है, ओके, फिर अंदर से बोलो फिर तुम। फिर अंदर से शिव जी बोलते रहे और बाहर कृष्ण लिप सिंक करते हैं। वाह, शाबाश। इसको बोलते हैं लॉजिक की निर्मम हत्या। पराकाष्ठा पार कर दी है इलॉजिकल। ओह यस, दैट्स ट्रू। तो क्या कर सकते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। तो वो जी क्या कहते हैं, अब आगे जाके ये एट द एंड ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ब्रह्मचार्य का सनातन धर्म का जो मतलब है, क्या ब्रह्मचारी है? क्या ब्रह्मचारी बेसिकली सनातन धर्म है, या क्या कोई ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है वही सनातनी है? हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इवन गृहस्था कैन बी सनातनी। तो आप ब्रह्मचारी के लिए क्या ऐसी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहेंगे कि ब्रह्मचार्य को पालन करने के लिए क्या ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि व्यक्ति ब्रह्मचारी को पालन कर सके? ब्रह्मचारी पालन करने के लिए अच्छी संगति चाहिए। ब्रह्मचारी को संग करेंगे तो ब्रह्मचारी रह पाएंगे। आपका भोजन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। भोजन अगर आपका राजसिक है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना में मुश्किल होगी। साथ ही शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, तपस्या का भाव होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। आश्रम में रहना होता है, घर रह के कोई ब्रह्मचर्य नहीं होता। घर में रह के बंदा फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, टीवी में कुछ ना कुछ देखते रहता है, नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख रहा है वो, अरे मैं घर में रहता हूँ ब्रह्मचारी हूँ मैं, अब चला है क्यूटी पाई। तो इसलिए घर में रह कर कोई व्यक्ति गृहचारी हो सकता है कि वो घर में रहता है वो,
तो ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके वी फॉलो ब्रह्मचारी आश्रम, सॉरी ब्रह्मचारी जो जीवन है. सो दैट इज ब्रह्मचारी आश्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आश्रम. और एक अच्छे गृहस्थ आश्रम की फाउंडेशन इज अ गुड ब्रह्मचारी आश्रम. तो इससे पहले ब्रह्मचारी आश्रम होता था एंड देन अ सोबर गृहस्थ आश्रम. पर आज क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम के चिथड़े उड़ चुके हैं, तो इसके बाद देखो गृहस्थ आश्रम के भी चिथड़े उड़े हुए हैं. कोई तृप्त नहीं है. मैंने देखा गृहस्थ में भी कोई तृप्त नहीं है. जो ब्रह्मचारी है, अगर ब्रह्मचारी पालन नहीं करता तो वो भी अपना सोता है बस. दैट्स इट. खाएगा, सोएगा, फिर उठेगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा. जिसे कहते हैं वो ब्रह्मचारी क्या जो सोया नहीं, वो गृहस्थी क्या जो रोया नहीं. तो सो कॉल्ड ब्रह्मचारी हमेशा सोते रहते हैं और सो कॉल्ड गृहस्थ हमेशा रोते रहते हैं. तो इसीलिए दोनों अगर भक्ति का पालन करेंगे देन ऑफ कोर्स दे कैन बी वेरी हैप्पी. वही बट हम लोग देखते हैं हमारा एसोसिएशन क्या है आजकल, जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में क्या है, एसोसिएशन ऐसे ही है कि लड़की लड़का सब मिक्स है. मिक्स सब हमारा जो समाज है मिक्स समाज हो चुका है, मिक्स सोसाइटी हो चुकी है. तो इस सोसाइटी के अंदर बेसिकली हम लोग कैसे अवॉइड करें ताकि हम लोग ब्रह्मचारी बन सके, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब है कि बेसिकली स्त्री से 2 फुट की दूरी. ये है ब्रह्मचारी का बेसिकली मतलब. नहीं, ये मतलब नहीं है ऐसा लोग मतलब ना. कई बार लोग 2 फुट की दूरी पे होते हैं लेकिन उनका मन जो है चिपका होता है. कहते हैं अरे बात हो जाती यार, बात करा दो भाई, वो बात ना करती हमसे, ये बात करा दे यार, तेरी तो जान पहचान है. तो फिजिकल डिस्टेंस इज नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट. कभी इवन ब्रह्मचारी कैन टॉक टू माता जी, बट यस अगर उसमें फ्लर्टेशियसनेस होती है ना तो गड़बड़ है. मान लो कोई बोले आप जब भी इस पिंक रंग के सूट में आती हैं अच्छी लगती हैं, अब ये साफ साफ फ्लर्ट मार रहा है भाई. हाँ, तो इसीलिए इवन स्त्री पुरुष का जहाँ पर मिलना जुलना इतना है, सो देयर कैन बी सम डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. वो करेंगे देन एजुटेशन कैन बी टेकन केयर ऑफ. देखो एजुटेशन ऑलरेडी है, उसको एग्रेवेट नहीं करना हमें. बट एग्रीवेट प्रो जी समाज ऐसा है ना कि लोग एग्रीवेट कर देते हैं. तो उस किस कंडीशन में क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति राम है, जा रहा है कॉलेज, बट उसको अपने आप को फिजिकल रिस्ट्रेन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है, मैं दूर रहूँगा, मतलब मन से भी नहीं सोचूंगा उस बारे में. और पीछे से एक माता जी आई, वो बोलती है तो मैं क्या आपके साथ बैठ सकती हूँ, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, आप कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, आप पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं, और आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आपकी आवाज़ कितनी मीठी है. तो इस प्रकार से बोलती आप सिंपल एक शब्द बोलो, धन्यवाद माता जी, वहीं पंचर हो जाएगा सबका सब. और क्या नहीं. तो वैसे तो हालांकि स्त्रियां ऐसा नहीं, हमेशा स्त्रियां ही दे आर द विलन. अक्सर बहुत दिखाती है ना स्त्रियां दे आर द विलन, और पुरुष होते हैं बड़े शरीफ होते हैं. ऐसा नहीं है, पुरुष भी नवाज शरीफ हो सकते हैं. और बल्कि स्त्रियों में हमने देखा है सेंस कंट्रोल ज़्यादा होता है. देखो सड़कों पे ना अगर कभी लड़का लड़की गुजर रहे होंगे ना, लड़की सर झुका के निकल जाएगी, उसका ताड़ा ताड़ी कौन कर रहा होता है उसको, लड़का. हाँ, तो पूरा उसका सिटी स्कैन कर देता है वो चलते चलते, पूरा वो मुंडी घुमा देता है. हाँ, तो इसका मतलब एक्चुअली सेंस कंट्रोल लेडीज में ज़्यादा होता है. मेन आर मोर वीक. सो दैट फेस ऐसा नहीं कि स्त्रियाँ हमेशा हम कहें भाई ये डोरे डालती हैं, लड़के तो शरीफ हैं सबके सब, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो गलती दोनों तरफ से होती है. दोनों को शिक्षा मिलेगी अगर दोनों सोबरटी का पालन करेंगे, देन देयर इज बेटर सोसाइटी. समाज जो है ज़्यादा सात्विक बनता है. सो बोथ नीड ट्रेनिंग. डेफिनेटली वो जी, आप धन्यवाद वो जी, आपने इतना ज़्यादा इलेबोरेटली बताया सनातन धर्म के बारे में. इवन सनातन धर्म के आसपास के टर्म्स भी आपने इतने अच्छे से इलेबोरेट करे. प्रो जी, सनातन धर्म जैसे हम लोग आज के समय में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम लोग सनातन धर्म को लोग समझते हैं कि ये एक फॉर ग्रांटेड एक धर्म है. हम लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं काफ़ी ज़्यादा. जैसे कुछ ऐसे डोले शोले बना के लोग आ जाते हैं, उसको सोचते हैं कि सनातन धर्म इज़ लाइक फॉर शो ऑफ की नज़र से देखते हैं, बट इज़ नॉट फॉर द शो ऑफ. ये बेसिकली हमारी भक्ति के लिए और हमारे भगवान से रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश हो उसके लिए. सो आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना पेशेंसली प्रभु जी को सुना, प्रभु जी इतने ज़्यादा अच्छी तरह से प्रभु जी ने बताया, इसलिए थैंक यू प्रभु जी. तो अगले पॉडकास्ट के लिए बने रहिए. आप सभी का धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.